सुप्रभात और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी भाइयों को भी, सभी बहनों को भी और तमाम लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और ये क्लास बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए चुना है। स्नातक का जब आप राजनीतिक विज्ञान का पढ़ाइएगा या उसका अध्ययन शुरू कीजिएगा तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय या प्रश्न जो आता है, एक अध्याय या एक बुक ही कर दीजिए, यह अध्याय एक बुक ही है और ये है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र, यानी कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी। इसके मीनिंग्स आपको बताने हैं, एरियाज बताने हैं और नेचर बताने। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत वह शास्त्रीय व समालोचनात्मक अनुशासन है जो राजनीतिक जीवन, सत्ता और राज्य के अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूलभूत मुद्दों का दार्शनिक और वैचारिक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। बताता है कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाएं किस तरह कार्य करें तो समाज के लिए उत्तम होगा। तो आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये एक तरह की ये बताता है कि व्हाट इज अ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, आपको राजनीति कैसे करनी चाहिए जिसका फायदा राज्य को मिलेगा, राज्य की जनता को मिलेगा। आपके राजनीति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या पैकेट भरना उद्देश्य होना चाहिए, नहीं। चोरी करना उद्देश्य होना चाहिए, नहीं। तो ये कहां से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा राजनीतिक सिद्धांत से। आजकल नेता के साथ क्या है कि वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनको बस चुनाव जीत जाओ, चुनाव में पैसे खर्चा करके चुनाव जीतो, उसके बाद अपना पॉकेट में। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपको बताया जाता है कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, आपका पॉलिटिकल लाइफ जो है वो कैसा होना चाहिए। सत्ता मिलेगा तो सत्ता का उपयोग कैसे करना है, सत्ता का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक क्या होगा, राज्य के अधिकार क्या है, किसके बारे में आपको अध्ययन करना है, न्याय जस्टिस जो होता है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, स्वतंत्रता और समानता के बारे में अध्ययन करना है। और इसका सिर्फ अध्ययन का तरीका एक सिंपल नहीं क्या परिभाषा पढ़ लिया और अध्ययन कर लिया, इसका जो अध्ययन का तरीका होगा वो दार्शनिक होगा, आपके अंदर दर्शन लाना होगा। आज अगर नहीं कर रहे 10 से 50 साल बाद क्या हो सकता है, यह आपको पहले सोचना होगा। अगर आप दार्शनिक नहीं बनिएगा, फ्यूचर प्लान नहीं कीजिएगा, कोई भी बच्चा हो अगर फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है तो भटक जाता है। तो सक्सेस का पहला सीढ़ी होता है दर्शन, आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए। तो वैसे ही पॉलिटिकल या राजनीतिक लोगों का पहला थॉट होना चाहिए और दर्शन होना चाहिए कि राजनीतिक जीवन के बारे में दर्शन क्या है, सत्ता का दर्शन क्या है, राज्य के अधिकार का दर्शन क्या है, न्याय का दर्शन क्या है, स्वतंत्रता का दर्शन क्या है, समानता का दर्शन क्या है। दर्शन के बाद आपके पास वैचारिक ज्ञान होना चाहिए। विचार तो अलग अलग हो सकते हैं ना, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो अलग अलग हो सकता है, सबका आइडियोलॉजी एक नहीं हो सकता है। कोई रूढ़िवादी परंपरा का हो सकता है, कोई उग्रवादी परंपरा का हो सकता है, कोई समाजवादी परंपरा का हो सकता है। आप इंडिया में याद होंगे भाई, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का आइडियोलॉजी है वो समाजवाद है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म है, मार्क्सवाद है। तो अच्छा, कुछ जो आम पब्लिक है उनका जो आइडियोलॉजी है वो रूढ़िवाद है, धार्मिक परंपराएं हैं, जो सभी परंपराएं हैं। तो इसका भी अवलोकन आपको करना होगा और आलोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राजनीतिक सिद्धांत में आलोचना नहीं, अगर हम गलत कर रहे हैं और मुझे कोई आलोचना ना करे तो कभी पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों को लेकर बनता है, इसे कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मुख्य बिंदु क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य जो बिंदु है वो क्या है, मुख्य तथ्य क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत में सिर्फ व्हाट इज नहीं बोला जाता, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये नहीं है व्हाट इज, यानी कि सिर्फ तथ्य नहीं कुछ है। इसलिए पूछा जाएगा
व्हाट आउट टू बी, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति की मूल्यों की बात की जाएगी। राजनीति क्या है ये नहीं बोला जाएगा, राजनीति का मूल्य क्या है ये बताया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, राजनीति क्या है अलग हो गया और राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये अलग है। राजनीति क्या है, यहाँ पे होगा व्हाट इज, यानी कि यह केवल तथ्य है राजनीति। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीतिक मूल्यों की बात की जाएगी और इसकी चर्चा की जाएगी। अब मूल्य कैसे हो सकते हैं, तो मूल्य दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मेटिव और एक होता है वैल्यू ओरिएंटेड। नॉर्मेटिव मतलब नैतिक मूल्य, नैतिकता होनी चाहिए। अब शास्त्री जी के समय में रेल दुर्घटना हुआ था, तो उनके अंदर नॉर्मेटिव मूल्य था, वो त्याग पत्र दे दिए थे। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुआ करते थे, जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, इनके समय में रेल दुर्घटना हुआ था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था वाजपेयी जी को। अब क्या है, एक है वैल्यू ओरिएंटेड। अब अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं, यही नीतीश कुमार ऐसे 15 साल पहले जब रेल मंत्री थे तो नैतिकता के बारे में प्रतिभा दे रहे थे। अभी है, अभी अगर इनको अगर कोई सरकार मुख्यमंत्री ना बनाया तो दूसरे दल में चले जाते हैं। ऐसा इनका छवि बन गया, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी ये खड़ा नहीं होते। ये क्या हो गया, वैल्यू ओरिएंटेड। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ये दो चीजों पर चर्चा करता है, दो चीजों को बताता है, एक नैतिक मूल्य और एक वैल्यू ओरिएंटेड मूल्य। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफाइन बात है तो समझना है। तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है, तो राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का दोनों, राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का जो है, यानी पॉलिटिकल बिहेवियर जो है हमारा आपका किसी का, इसका रिसर्च किया जाएगा। और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस हो, हाँ जो भी हो, तो संसद का एक पार्ट है। तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाएगा, तो ये कहलाएगा राजनीतिक सिद्धांत का पार्ट। यह क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत में भूतकालिक यानी कि इतिहास, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन होगा, और राजनीतिक सिद्धांत में समकालीन यानी कि मॉडर्न के बारे में वैचारिक धारणाओं पर समझना। तो आप पॉलिटिकल थ्योरी का जब अध्ययन करते हो तो राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ करंट की बात नहीं करता है, वो पास्ट की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, और दोनों के विचारों को लेता है। यहाँ पे परिसर को भी पढ़ा जाता है और गांधी को भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे अरस्तु को भी पढ़ा जाता है, शास्त्री को भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे हॉब्स को भी पढ़ा जाएगा, आपको भी पढ़ा जाएगा, इंदिरा को भी पढ़ा जाएगा, यहाँ पे रूसो को पढ़ा जाएगा, ट्रम्प को भी पढ़ा जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये भूतकालिक भी है और समकालीन भी है। अब आते हैं कि इस राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का गहन विश्लेषण होता है, तो इसमें किस चीज का गहन विश्लेषण होगा, तो राजनीतिक सिद्धांत का क्वेश्चन है कि न्याय क्या है, इसका आपको विश्लेषण करना होगा। आखिर व्हाट इज जस्टिस, ये जस्टिस क्या है, तो इसका आपको विश्लेषण किया जाएगा। किस तरह स्वतंत्रता है ये सर्वोत्तम है, सब कहता है कि स्वतंत्रता सबसे अच्छा चीज, स्वतंत्रता कैसे सर्वोत्तम है। अब आप हमको स्वतंत्रता मिली हुई, हम गाली दे देते, स्वतंत्रता सर्वोत्तम हो जाएगा क्या, तो इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा आपको। किस हद तक राज्य को अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए, और राज्य का जो अधिकार है उसमें कितना अपने अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी तो तय होना चाहिए ना। नहीं तो पता चला कि सरकार को आता है बिना मेरे से तुझे बाथरूम नहीं जाना है, हस्तक्षेप कर देंगे तो क्या करेंगे, सही है गलत है। तो ये क्या है, ये है राजनीतिक सिद्धांत। अगर बात की जाए दृष्टिकोण की, तो दृष्टिकोण या आइडियोलॉजी या विचार जो दिए हैं, जिन्होंने आईना दिखाया है, उसका नाम है अरस्तु, उसका नाम है ह्यूम, उसका नाम है जॉन लॉक, उसका नाम है रॉल्फ, और इनके तर्क को मॉडल बना के ही राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किया है। अरस्तु का नाम आप लोग बहुत सुने हैं, सुने हैं? हाँ। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु के टीचर का नाम क्या है? सुकर्णो एक राष्ट्र, एक देश के प्रमुख बहुत निरपेक्ष आंदोलन है, अरस्तु से बहुत पहले हैं। चलिए, आप लोगों को नहीं पता है, सुकरात नाम, ठीक है। ह्यूम लॉक, रॉल्फ के तर्क मॉडल के आधार पर लोग राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना करें। अब विवेचना का आधार क्या होगा, आयाम क्या होगा, तो पहला है कि सत्ता, राजनीतिक दल, चुनाव और संस्थाएं, इसका डिस्कशन करना होगा। अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें,
तो सबसे पहले हमको अध्ययन करना होगा सत्ता का, सत्ता कैसे मिले, सत्ता का रोल क्या है, पावर क्या है। उसके बाद आपको राजनीतिक दल, आपके यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका आइडियोलॉजी, उनके कॉन्सेप्ट को आपको समझना, उनके थ्योरी को समझना होगा, तभी राजनीतिक सिद्धांत समझेगा ना। मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, जेएमएम है, आरजेडी, सबका अलग अलग सिद्धांत है, तो आपको इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप बात कीजिए चुनाव, हमारे चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में कौन जीता, कैसे जीता, जीतने का कारण क्या था। बहुत सारे चुनाव में चोर लोग भी जीत जाते हैं, तो जीत जाते हैं तो वोट तो पब्लिक ही देती है, तो आखिर इसका कारण क्या रहा होगा, इसके पीछे आपको जाना होगा। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है। संस्थाएं, तो जितने भी संस्थाएं हैं उसके बारे में जानना होगा। लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स मत करो, हर घर में जन्म जब बच्चा लेता है तब तक पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, ये कहने की बात है। बिना राजनीति के आपका जीवन अधूरा है। चाहे आप साइंटिस्ट बनो, या साइंस ले लो, या कॉमर्स ले लो, या आर्ट्स ले लो, आपके लाइफ में पॉलिटिकल साइंस की तो एंट्री होगी, और ग्रैंड एंट्री होगी। नहीं तो अनुमान आपके घर में 2 बच्चे हैं ना, तो मम्मी पापा हैंडल करने के लिए दोनों के साथ पॉलिटिक्स करें। छोटा वाला को चॉकलेट देंगे, बड़ा वाला को चाय देंगे, तो यहां भी पॉलिटिक्स होता है। दूसरा है दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण या आईना कैसे मिलेगा, तो डेटा से, ऐतिहासिक घटनाओं से कि पहले पूर्व में कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं। फिर तुलनात्मक राजनीति, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि मान चलो कि उसी क्रांति हुआ था 1917 में, तो वहां पे सोवियत संघ का स्थापना हुआ। फिर 1991 में क्या हुआ कि वही सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो हम तुलना की जाए कैसे इससे पहले 2 ध्रुवीयता था, अभी 1 ध्रुवीयता है, फिर बहुत ध्रुवीयता की तरफ जा रहा है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। ये सब पॉइंट आपको बता रहे हैं। जब एग्जाम में आपको लिखना होगा तो 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन है। जहां से नंबर का क्वेश्चन आता है, और जहां से वेक्टर नहीं वहां 20 नंबर का आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान से पॉइंट वाइज लिखना होगा, तभी आप 5 पेज 6 पेज लिख पाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गेस्ट भरोसे होते हैं, छाप देते हैं, और कंटेंट होता ही नहीं। आप कंटेंट लिखिएगा तो 15 में 15 टीचर देगा, और जहां छापिएगा तो फिर तो मुश्किल। तो अब आते हैं परिणाम। परिणाम तो भाई आपको व्यवहारिक सत्यापन करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे हवाई वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप यहीं बैठे बैठे एनालाइज कर लीजिए कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है। आपको बिहार में जाके वहां पे जमीन पे जुड़ना पड़ेगा। जब चुनाव के रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल आता है, तो बहुत सारे एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल गलत होते हैं। तो सही होते हैं उसका किसके पीछे मेहनत होता है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। वो जाता है जब हकीकत और पब्लिक से पूछता है, और कुछ लोग हवा हवाई जाते हैं, हवा में न्यूज चल रहा है, माहौल बन रहा है, उसके आधार पर एग्जिट पोल देते हैं। अब आते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति या तो समेकित होगी या अंतर विषयक होगी। तो राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानूनी अध्ययन और मनोविज्ञान सबका अध्ययन करना है। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में क्या है कि हिस्ट्री आपको जानना होगा, फिलॉसफी जानना होगा, सोशल साइंस जानना होगा, और इकोनॉमिक्स जानना होगा, लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए, और साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस अकेला कोई विषय नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें समाहित हैं, और ये प्रकृति आपको नेचर बताता है। कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अधिकारों की व्याख्या करनी है। तो अधिकार किसी का अधिकार है, मान चलो कि आपको फंडामेंटल राइट मिला है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 से, तो ये अधिकार की व्याख्या करनी है। तो इसके पीछे आपको क्या सोचना होगा, इसके पीछे आपको सोचना होगा कि इसमें कानूनी बाधा क्या क्या है। इसमें आपको जानना होगा कि इसमें आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसमें आपको जानना होगा कि सामाजिक संरचनाएं ये जरूरत क्या है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है, तब जाके आप उसके अधिकारों की व्याख्या कर सकते। अब आते हैं आलोचनात्मक। तो इसकी आलोचना भी जरूरी है। आलोचनात्मक या प्रतिबिंबात्मक, अधिकतर राजनीतिक थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, अगर बिना आलोचना की बात की जाए तो काफी ना हो गया, लेकिन आलोचना की बात की जाए तो नारीवाद, लैंगिक असमानता पे कटु सत्य है ना। भले ही हमारी बहनें, लड़कियां, बेटियां यूपीएससी टॉप करते हैं, जेपीएससी टॉप करते हैं, लेकिन समानता कहाँ है। तो इसका भी तो विश्लेषण होना चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल, तो पोस्ट कॉलोनियल मतलब कि मॉडर्न समाज।
तो मॉडल समाज का भी तो आपका पहले और आज में तो अंतर है ना। जो पौराणिक समाज था और वर्तमान का आधुनिक समाज है, इसमें तो समाज में भी अंतर है और पॉलिटिकल पॉलिसी में भी अंतर है। पहले चुनाव राजनीति नैतिकता पे होता था, अब क्या होता है? टू एंड डाई, गिव एंड टेक, एक हाथ तेरा एक हाथ मेरा। चुनाव के पहले हम आपके चरण में, और जीत गया तो फिर आप मेरे चरण में। चुनाव जब आएगा तो नेता आपके घर के पैर छूते चढ़ेंगे, और जीत जाएंगे तो आपको कोई काम है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उनके पैर छूते चढ़ेंगे, बाबू एकदम आपका काम हो जाएगा। और जब चुनाव जीत गए, टाइम ही नहीं है, सुबह से इतना लोग आता है मेरे घर में, कहा किसका किसका काम है, तो सब पूरा चुनाव जीतने से पहले ना कहला को लग गया। तो यहाँ चुनाव में दो ही चरण होता है, पहला चरण है कि वो आपके चरण में, दूसरा चरण है कि आप उनके चरण में। मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद की विचारधारा, इसको तो आपको हर कालखंड में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या सर्वहारा समाज की बात। अब आते हैं कुछ राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र। बेसिकली आपको एक टॉपिक तो जरूर याद करना पड़ेगा, अगर आपको 20 नंबर चाहिए। तो क्षेत्र क्या है? तो इसके लगभग हम 11 क्षेत्रों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है स्टेट, दूसरा है सत्ता, तीसरा है वैधिक और वैधता, और अधिकारिता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, लोकतंत्र, नीति शासन, आइडियोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत। ये 11 बिंदु हैं जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र जो है, तो आप 11 सिद्धांत अगर पढ़ लीजिएगा तो बुक पे तो कैसे लिख लीजिएगा 11 सिद्धांत? 11 सिद्धांत में अगर गुजरात को भूल गया तो 7-8 सिद्धांत याद रहेगा। और जो कॉमन है, स्टेट के लिए क्या जरूरी है? पहले तो स्टेट, सॉरी, पॉलिटिक्स के लिए क्या जरूरी है? सिद्धांत में स्टेट होना। तो स्टेट में क्या होगा? तो पहले इसका स्वरूप पढ़ना है। तो स्वरूप में क्या होगा? नाइट वॉचमैन से लेके वेलफेयर तक, यानी कि सीधा सत्ता का जो सिद्धांत है, जहाँ पे दमन की बात की, राजतंत्र था, गुलामी थी, उससे लेके वेलफेयर, कल्याणवादी सिद्धांत। आज हमारा भारत का कैसा सरकार है? वेलफेयर, ठीक है। जब लोकतंत्र आ जाता है तो उसका पहला काम होता है वेलफेयर। उद्देश्य क्या होगा? ऑर्डर, वेलफेयर और जस्टिस, आदेश देना, कल्याण करना और न्याय करना, एक राज का ये काम होना चाहिए। सिद्धांत क्या होगा? तो सिद्धांत तो ही हो सकता है, या तो डेमोक्रेसी होगा या तो तानाशाही होगा। भैया हम आपके वोट से काम करेंगे या फिर आपको गरिया के काम करवाएंगे। सत्ता की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो पावर का प्रकार भी 3 प्रकार का होता है। प्रेरक, किसी के प्रेरणा से, बलपूर्वक, ताकत के हिसाब से, और संस्थानिक, चुनाव प्रक्रिया से। स्रोत की बात की जाए तो लोक समर्थन, पब्लिक का समर्थन मिल गया चुनाव से तो हो गया। कानूनी राइट मिला है, वो भी आपका अधिकार है, और आपके पास पैसा है तो भी आप आपके पास सकता है। तो सत्ता के लिए 3 चीज में से एक चीज होगा तो सत्ता मिल जाएगा, या तो लोगों का समर्थन हो, या कानूनी अधिकार हो, या आर्थिक अधिकार, पैसा हो आपके पास। वैधता और अधिकारिता की बात की जाए तो इसमें आपको यह पढ़ना है कि सरकार को वैधता किससे मिलेगी? चुनाव से मिलेगी, कि धर्म से मिलेगी, कि सहमति या सम्मति से मिलेगी। तो हर जगह की चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है, कहीं धर्म प्रधान पे होता है, कहीं धार्मिक गुरु होते हैं, कहीं डेमोक्रेसी होती है। तो इससे वैधता मिलती है, ठीक है। जस्टिस की बात की जाए तो न्याय कैसा होगा, ये आपको अध्ययन करना है। न्याय विवरणात्मक होगा या पुनर्रचना होगा, या अवसर देने की बात होगी न्याय में। तो न्याय का भी 3 प्रकार आपको पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता तो 2 ही प्रकार का होगा, एक तो पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव होगा। अब हमको स्वतंत्रता मिल गया, उसका कोई प्रयोग से यूज करेंगे, या तो पॉजिटिव यूज करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी का क्षेत्र है। समानता की बात की जाए तो राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, साथ में इसके बीच का संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष करें, मान लो आरक्षण मिला होगा ना, 10 साल के लिए था, बढ़ते बढ़ते 75 साल तक हो गए। लेकिन ये भी तरह का बीच में समाज में खाई फाट है। जो मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनको तो लगता है कि भाई मेरा अच्छा आरक्षण से कैरियर खत्म हो। जो कम मार्क्स वाले हैं वो उनको नौकरी मिल गई, तो ये खाई तो बढ़ते जा रहा है।